अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। टंडू अलायार से तारिक हमीद अब्बासी की खबर शामिल करते हैं। मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे के लिए प्राइवेट सेक्टर को मैदान में आने की अशद जरूरत है। मुल्क के नौजवानों के टैलेंट को उभरने के लिए बेहतरीन तालीमी इदारे, हुनर सिखाने वाले इदारे हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दुनिया ग्लोबल की तरफ जा रही है। कंप्यूटर सेक्टर में नौजवानों की तरबियत की अहम जरूरत है। टंडू अलायार के पसमानदा इलाके डीनेबलर्स इंस्टीट्यूट का क़याम जिला के नौजवानों के लिए बेहतरीन कदम है। इस सेंटर के जरिए नौजवान ऑनलाइन कारोबार की तरबियत हासिल करके अपने खानदान का सहारा बन सकते हैं। डीनेबलर्स की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसने यहाँ के नौजवानों के लिए ऐसा बेहतरीन इदारे का क़याम अमल में ले कर आए। इन ख्यालात का इजहार EDC2 अली शाम ने डीनेबलर्स इंस्टीट्यूट की इफ्तिताह करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत भी मुल्क से बेरोजगारी के खात्मा के लिए फौरी इक़दामात उठा रही है और प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप के जरिए अपने मुल्क को कौम की मामारों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा, सिंध और पंजाबी तालीमी निज़ाम में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ का नौजवान तालीम हासिल करने के लिए जुस्तजू और लगन रखता है, लेकिन गुर्बत के सबब, बेहतर तालीमी इदारे न होने के सबब 21वीं सदी के तकाज़ों की मानंद अपने आप को बनाने में काफ़ी पीछे है। ऐसे इदारे हमारे नौजवान के और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस डीनेबलर्स के एडमिनिस्ट्रेटर शान अली ने कहा कि इदारे का क़याम का मकसद अपने शहर के नौजवानों को ग्लोबल दुनिया की तरफ मोड़ना मकसद है और मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के सबब हमारे नौजवानों में अपने टैलेंट को उभारने के भरपूर सलाहियत से महरूम हो रहे हैं। इसलिए इदारा कायम किया गया है, जहां 3 माह का कोर्स कराकर उन्हें रोजगार के मौके मैसर किए जा सकते हैं। ये नौजवान कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन कारोबार में महारत हासिल करके हज़ारों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। इस मौका पर सैयद मुश्ताक अली शाह, हमजा अख्तर कायम खानी, यासिर मुगल, कामरान दिलबर नजम, शेराज कम्बो, गुलाम मुस्तफ़ा, अनीस कोलाची, शाहरुख मुगल और सोफिया भी मौजूद थी।